नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं और उसके बाद दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं को और इनके पीछे के गहरे असर को समझ सके। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है अभी। तो हुआ ये कि 21 जून 2025 को अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, काफी नाटकीय नाम है। हाँ, इसमें करीब 125 विमान और टॉमाहॉक मिसाइलें इस्तेमाल हुई और निशाना थे ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने। जी। फोर्डो, जो पहाड़ के नीचे है, काफी सुरक्षित माना जाता है। सही कहा। फिर नतांस, जहां यूरेनियम संवर्धन का काम होता है, और इस्फहान, जो उनके परमाणु अनुसंधान से जुड़ा है। जी। अमेरिकी अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये स्थल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और ये भी कि ये कार्यवाही इजरायली सेना के साथ मिलकर की गई। हाँ, ये समन्वय वाली बात भी महत्वपूर्ण है। ईरान की प्रतिक्रिया तो खैर बहुत तीखी और फौरन आई। हाँ, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। अच्छा। और धमकी दी है स्थायी परिणामों की। स्थायी परिणाम मतलब ये गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इजराइल पर मिसाइल हमले भी शुरू कर दिए, ऐसे खबरें हैं। अच्छा जी। और साथ ही वो धमकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है। बाप रे, तेहरान से लोगों के निकलने की भी खबरें थीं। हाँ, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग शहर छोड़ रहे हैं, शायद डर के मारे। और ईरान ने फौरन रूस से भी संपर्क किया है। और उनके सहयोगी जैसे यमन में हूती। बिल्कुल, हूती जैसे जो उनके प्रॉक्सी समूह हैं, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ये हॉर्मुज वाली धमकी, क्या ये वाकई संभव है या सिर्फ दबाव बनाने के लिए? देखिए, कहना मुश्किल है। ईरान पहले भी ऐसी धमकी दे चुका है। इसे अमल में लाना एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हाँ, तो अभी तो ये दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा लगती है, लेकिन हालात बिगड़े तो कौन जानता है, इसे पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। यूएन का क्या कहना है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है और फौरन कूटनीति की अपील की है। और यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी? यूरोपीय देशों का रुख थोड़ा मिला जुला है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के लक्ष्यों का समर्थन तो किया, वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। हाँ, लेकिन उन्होंने सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीति पर ज्यादा जोर दिया है। ऐसा लगता है कि वो इस अमेरिकी कदम से थोड़े चिंतित हैं। हाँ, ये चिंता तो रूस और चीन के बयानों में और साफ दिखती है ना? बिल्कुल, रूस और चीन ने तो बहुत सख्त निंदा की है, इसे गैर कानूनी बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। और रूस ने वो संकेत भी दिया कि कुछ देश शायद ईरान को परमाणु हथियार दे दें। जी हाँ, ये बहुत ही विस्फोटक बयान है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये शायद एक नए भू राजनीतिक खेल का इशारा है, पश्चिम के लिए एक सीधी चुनौती। बात तो गंभीर है। अच्छा, मध्य पूर्व के देशों का क्या रुख है? ईरान के पड़ोसी मध्य पूर्व में जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। इराक, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, ये सब देश मुख्य रूप से तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। जाहिर है, अगर लड़ाई बढ़ती है तो सबसे पहला असर इन्हीं पर पड़ेगा। सही बात है। वहीं इजराइल ने तो अमेरिकी कार्रवाई की खुलकर तारीफ की है, ये तो होना ही था। और बाकी दुनिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान? यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे जो अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, वो भी संयम बरतने की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लैटिन अमेरिका में भी लाए बटी हुई है। अर्जेंटीना ने अमेरिका का समर्थन किया, तो चिली जैसे देशों ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो ये मुद्दा दुनिया को बांट रहा है। बिल्कुल। अब जरा इसके जो बड़े असर हो सकते हैं, जो जोखिम है, उन पर बात करें। सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये मामला एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में ना बदल जाए। हाँ, वही सबसे बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, इराक में, लेबनान में, येमेन, सीरिया, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे लड़ाई कई मोर्चों पर फैल सकती है। और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात? हाँ, वो तो है ही। अगर वो बंद होता है तो तेल बाजार और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी। भू राजनीतिक स्तर पर भी तो असर पड़ेगा। हाँ, बहुत गहरा असर हो सकता है। रूस और चीन इस मौके का फायदा उठाकर ईरान के और करीब आ जाएं, उन्हें रक्षा मदद दें या खुफिया जानकारी साझा करें।
एक नया शक्ति गुट बन सकता है। और अमेरिका और यूरोप के बीच? उनके बीच थोड़ी दरार आ सकती है। यूरोप इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई के नतीजों को लेकर हमेशा से ज्यादा सावधान रहता है। और कूटनीति का क्या? वो परमाणु समझौता वार्ता, क्या वो अब खत्म समझे? ये हमले परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT कहते हैं, उसके पूरे ढांचे को कमजोर करते हैं। अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत तो पहले ही मुश्किल में थी, अब तो और भी जटिल हो गई है। ईरान ने तो शायद दोबारा परमाणु विकास शुरू करने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने कसम खाई है कि वो गुप्त रूप से परमाणु विकास फिर से शुरू करेंगे। ये स्थिति को और भी खतरनाक बना देता है। और आर्थिक असर, तेल की कीमतें? वो तो बढ़ने लगी हैं। बाजार में अनिश्चितता है ना। अगर ये अस्थिरता बढ़ती है तो व्यापार मार्ग बाधित होंगे, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार पड़ सकती है। अगर कुल मिलाकर कहें तो ये अमेरिकी हमले, ईरान, अमेरिका, इजराइल के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उनमें एक अभूतपूर्व और शायद खतरनाक मोड़ है। बिल्कुल। दुनिया इस पर बटी हुई दिख रही है और एक बड़े टकराव का खतरा वो वास्तविक लग रहा है। अमेरिकी नेतृत्व कह रहा है कि ये ईरान को रोकने के लिए जरूरी था। हाँ, उनका तर्क यही है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इससे तो अस्थिरता और बढ़ेगी और बातचीत के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। सही। और यहीं पर हम आज की बातचीत को एक अहम सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। हाँ। सवाल ये कि इन ताज़ा घटनाओं के बाद क्या दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर तनाव कम कर पाएंगी? क्या कोई कूटनीतिक हल निकलेगा, या फिर ये स्थिति एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की तरफ बढ़ रही है जिसके असर पूरी दुनिया पर होंगे? ये देखना होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में सबकी नजरें रहेंगी।